नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे प्रश्न लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से उठाए गए हैं और जो इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। दोस्तों, वर्तमान में बात करें यानी 2024 तक की बात करें तो कुल 448 अनुच्छेद अभी तक आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना में की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में भारतीय संविधान की में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो 395 है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19(1). अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 51(1)(a). अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई? तो अनुच्छेद 51(a). अगला प्रश्न, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका उपयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसमें किसमें निहित है? तो अनुच्छेद 53 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी यानी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई जिसका आधार है? अनुच्छेद 32।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रति प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। अगला प्रश्न, संविधान किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे है? तो अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331। अगला प्रश्न, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और 338A। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343I। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं को व्यवस्था करने का उपबंध। अगला प्रश्न, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया था? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 370। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 371 का। अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता है किसे? जम्मू एंड कश्मीर को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान को उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से संबंधित है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 29 व 30। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो संविधान सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद दिए और सूची 2 में अंतर वस्तु दिए गए। तो अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। तो ये ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18। नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित? अनुच्छेद 51। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 323A है वो प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 है वो है निर्वाचन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 330 है वो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के लिए है। अनुच्छेद 320 है लोक सेवा आयोग के कार्य के लिए है। तो सी ऑप्शन सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करें। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो अनुच्छेद 123। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्णय की विधिमान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? अनुच्छेद 143। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों को द्वारा प्रदान किया गया। यह है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना और आपको मैच करना है दोस्तों। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक वो किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? वो है अनुच्छेद 148 है। वित्त आयोग किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 280 से। प्रशासनिक अधिकरण किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 323A से। और संघ लोक सेवा आयोग किससे रिलेटेड है? वो अनुच्छेद 315 से। तो इसका ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होगी? तो अनुच्छेद 148। सी ऑप्शन सही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया किसका? अस्पृश्यता उन्मूलन का। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो इनमें से कोई नहीं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 335 में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके लिए साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह का प्रश्न विभिन्न एग्जामों जैसे SSC, रेलवेज़, बैंकिंग और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।